हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि 17 दिसंबर को आपका RMS का एग्जाम है। ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो कुछ बच्चों ने तो डाउनलोड कर लिए हैं, बट कुछ बच्चों जो है कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, वो वेबसाइट में दिक्कत है, तो जल्दी ही आपके जो है जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बातें हैं जो बच्चों के लिए भी हैं और पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों ने ही इन बातों का जो है ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, क्या क्या आपने साथ लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना। ठीक है, और वहां पे जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, तो वहां पर आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन सभी बातों का ठीक है आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन करते करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और शाम को डेली 9 PM पे हमारा लाइव सेशन होता है। अगर कोई बच्चा ठीक है उस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, तो शाम को 9 बजे ठीक है डेली 9 PM पे आप जो है उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके हम RMS और सैनिक स्कूल और जो बच्चे RMC और यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर तो आपका रोल नंबर आया होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, आपकी साथ में फोटो और सिग्नेचर रहेंगे। ठीक है, तो वो आप जो है वहां से देख सकते हो। मैं इसमें नहीं लेके आऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि भाई किसी का भी वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो चीज नहीं लेके आया। ठीक है, वो आप ऑलरेडी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ जो भी बातें हैं ठीक है उनको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि मस्ट द एडमिट कार्ड मस्ट बी शोन टू द ऑफिसर सुपरवाइजिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि आपको जो अपना एडमिट कार्ड है वो दिखाना होगा। ठीक है, ए कैंडिडेट विदाउट द वैलिड एडमिट कार्ड शैल बी डेब्रेड फ्रॉम द टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया गया। इसीलिए इसको जो है क्या करना है, आपको प्रिजर्व करके भी रखना है केयरफुली फॉर द प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि RMS के बाद जब आपकी इंटरव्यू होगी, ठीक है, तो उस टाइम आपको जो शो करना होगा, और एडमिशन के समय में भी। ठीक है, सो कई बार हमारा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए अभी ठीक है या तो प्रिंट करवा के रख लें, या फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर, मेल के ऊपर, या फिर अपने लैपटॉप या फोन में जो है रख सकते हो। ठीक है, यानी कि जब हमारी इंटरव्यू होगी, जब हमारा एडमिशन होगा, तो उस टाइम आपको जो है ये मदद मिलेगी। उसके बाद ठीक है आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, वो 7:30 AM है। ठीक है, यानी कि आपने 7:30 AM पे वहां पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो जिनके बच्चों के सेंटर दूर हैं, या तो वो एक रात पहले जा सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी चल सकते हैं, क्योंकि कई बार बेटा संडे है, ठीक है, ट्रैवल में समय लग जाता है। और यही नहीं है कि उस दिन RMS का भी पेपर हो सकता है कि कोई स्टेट पेपर हो, कोई स्टेट का पेपर हो, कोई यूनियन गवर्नमेंट का और भी पेपर्स होते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है ठीक है वो बढ़ सकती है, जाम लग सकता है। ठीक है, इसीलिए आप कोशिश करें। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी को 3 घंटे लग रहे हैं, तो मान के चले कि वो 4 घंटे मानकर चले कि हमें ट्रैवल में भी जो है समय लगेगा, और जाम वगैरह में भी हम फंस सकते हैं, ट्रैफिक हमें ज्यादा मिल सकती है। इसीलिए बेटा टाइम से पहले ठीक है अपने एग्जामिनर जो सेंटर है वहां पे पहुंच जाइएगा। उसके बाद ओनली वन OMR शीट। ठीक है, यानी कि आपको OMR शीट सिर्फ एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बेटा आपने उसमें कुछ लिख दिया, ठीक है, जब आपका अंदर वाला जहांगीर जाग गया, ठीक है, बोले कि चलो कुछ पेंटिंग कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करना। ठीक है, पेंटिंग नहीं करने का उस पर। ठीक है, आपको एक ही मिलेगी OM। ठीक है, OMR शीट जो है वो आपने ध्यान पूर्वक भरनी है। ठीक है, OMR शीट को कैसे भरना है, इसके ऊपर आज या कल में मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देख लेंगे कि हम OMR शीट कैसे भरने हैं, कौन सा पेन यूज करना है, ठीक है, किस तरीके से भरने, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा।
ठीक है। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम का टाइम रहेगा वो 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। उसके बाद वायलेशन ऑफ द एनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर आपने कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका क्या किया, वायलेशन किया, और अडॉप्शन ऑफ द एनी अनफेयर मीन्स, यानी कि कोई भी अनफेयर मीन का यहाँ पे ये है, यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चा कोई चीटिंग करता पाया गया, किसी को पूछता हुआ बताया गया, सिर्फ पूछना ही नहीं, बताने का भी है, ठीक है। बताना भी नहीं है और पूछना भी नहीं है। और दूसरा, ठीक है, जब भी बच्चे जाएं, ठीक है, एग्जाम देने के लिए जाएं, ठीक है, तो पेरेंट्स उन बच्चों की जो पॉकेट है उसको चेक कर लें, यानी कि कोई कागज वगैरह ना रहा हो, ठीक है। कई बार कोई पिछला कागज रह जाता है, वो बीच में ही धुल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बेटा ऐसा कुछ करते पाए गए तो आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, और वो एडमिशन के लायक वो बच्चा नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है जो लोकल ऑफिस इंचार्ज जो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे, ठीक है, वो ले लेंगे। इन बातों का आपने ध्यान रखना। उसके बाद छठी बात है कि यूज द डार्क ब्लू एंड ब्लैक पेन ओनली, ठीक है। आपने ओएमआर शीट भरने के लिए सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है, ठीक है। वो भी बॉल बॉल पेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटा इंक वाला जो पेन होता है, ठीक है, फाउंटेन पेन होते हैं, वो यूज नहीं करने। और साथ ही साथ आपने कोई भी जेल पेन नहीं लेके जाना, ठीक है, कि उसका बेटा यूज ही नहीं है। उसके बाद यूज ऑफ द कैलकुलेटर, लॉग टैब्स, मोबाइल फोन इज नॉट परमिटेड, ठीक है। आप बेटा ना ही तो कोई कैलकुलेटर, ना ही वॉच, ना ही कोई मोबाइल फोन, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई मुन्ना भाई बन के चला गया और कान में ब्लूटूथ लेके चला गया, ठीक है, तो वो काम नहीं करना, ठीक है। अपनी ईमानदारी से जो है आपने अपना पेपर देके आना है। उसके बाद issue of the admit card does not necessarily mean the acceptation of the liability which will after the securities at substitute stage of the selection, ठीक है। यानी कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये आपका लाइबिलिटी को नहीं बताएगा, यानी कि जो भी आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस टाइम पे एडमिशन के टाइम पीरियड में आपको चेक किए जाएंगे, ठीक है। बिफोर दी आंसरिंग प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ठीक है। यानी कि ये ओएमआर शीट के पहली साइड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। आपको दो देख, एक तो ओएमआर यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आपके ओएमआर यानी कि आंसर करने होंगे, यहाँ पे उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं, ठीक है। ये जब हम ओएमआर वाली वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें आपके साथ में डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि उसको केयरफुली भाई एक बार पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है क्योंकि मेरे पास तो पुरानी ओएमआर शीट है, ठीक है, इस बार कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो चेंजेस आपने देख लेने की क्या इस बार जो है चेंजेस किए गए हैं। अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर, ठीक है, कोई ट्रैवल में या फिर किसी और कारण से आपका एडमिट कार्ड लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपने बेटा वहां पे एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। वहां के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, उनसे बात कर लेना है कि ये कारण था मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, ठीक है। फिर वो आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे, क्योंकि उनके पास भी बेटा आपकी फोटो सिग्नेचर आपकी डिटेल्स रहती है, ठीक है। आप वो शेयर करके, ठीक है, उनको क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो। ये उस केस में है अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया हो तो, ठीक है। उसके बाद आपने कोविड 19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उसको बेटा फॉलो करना है, जैसे कि मास्क वगैरह लेके जाना, हैंड सैनिटाइजर लेके जाना, ठीक है, आपके लिए कंपलसरी है तो वो आप ले लेके जा सकते हो। उसके बाद कई बच्चों का सवाल आएगा कि सर क्या हम पेपर बोर्ड ले जा सकते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री ले जा सकते हैं या फिर वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा कि अगर, ठीक है, पेपर बोर्ड आप साथ में ले जाना, अगर तो अंदर ले जाने दिया तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपका जो भी गार्डियंस, जो भी पेरेंट्स, ठीक है, आपके साथ जाएंगे, उसके साथ, ठीक है, आप उनको देके चले जाना। उसके बाद बेटा ये नहीं है कि आपने बॉटल जो है जैसे कि मिल्टन की बॉटल गर्म पानी के लिए आप वो लेके जाओ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, जैसे कि बिस्लरी होगी और कोई और बोतल होगी, कोई भी ट्रांसपेरेंट जो है बोतल होनी चाहिए, तो वो आप लेके जा सकते हो। उसके बाद, ठीक है, आपकी ज्योमेट्री की बात आ गई, तो ज्योमेट्री में बेटा आपने कुछ करना तो है नहीं, ठीक है। आपको वाल एंड ब्लू पेन ही चाहिए क्योंकि आपने तो सर्कल करने हैं। बाकी जो भी आपका रफ वर्क रहेगा वो आपको वो एमआर शीट के पीछे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ज्योमेट्री को जो है नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अगर साथ में ले भी गए तो बाहर जो है आप पकड़ा के चले जा सकते हो अगर अंदर जाने नहीं दिया, ठीक है। सो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी कैंडिडेट्स की। अगर बेटा आपका कोई भी फिर भी, ठीक है, इस
इंस्ट्रक्शंस को लेके, ठीक है, कोई डाउट रहता है, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, ठीक है, तो उस नंबर पर आप मैसेज करके, कॉल करके, ठीक है, हमारे से जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।